साथियों, आज आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जिनका अपनी ज़िंदगी के प्रति कुछ ऐसा नज़रिया होता है। वो कहते हैं कि मेरे जागने से पहले मेरी किस्मत हो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, मैं लोगों के साथ अच्छा करता हूँ, मेरे साथ क्यों बुरा होता है, मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। और भी बहुत कुछ वो अपने बारे में कहते हैं, है ना। ये एक प्रकार से अपने पक्ष में दी गई दलील है और अपने जीवन को कोसने का एक तरीका है। अब आप कहेंगे कि जीवन को सही तरीके से जीने का ढंग क्या है। देखो, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जन्म अलग बात है और मृत्यु अलग बात है। इन दोनों के बीच का जो समय होता है वो होता है जीवन। हाँ, कई लोग इस बीच के समय को भी मृत्यु के बे में ही बिता देते हैं, लेकिन होता तो ये जीवन ही है। अब इस जीवन को जानना और समझना मैं मानता हूँ हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि बार बार तो जीवन मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो ध्यान रहता नहीं है। अब इस जीवन को अगर जानना है और समझना है तो हमें अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। और अध्यात्म का मतलब होता है अपनी आत्मा पर टिककर एक शानदार तरह से जीने का ढंग। और भी अगर मैं इसे सरल भाषा में कहूँ तो खुद के प्रति जागृत रहने की कला, दिमाग को जिंदा रखने की कला, करने की कला। अगर हम आज की बात करें तो बहुत कम लोग होंगे जो वास्तव में अपनी आत्मा पर, सत्य के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को शानदार बनाते हैं। आज हमारा जो सारा फोकस है, यहाँ पर मैं सारा वर्ड यूज कर रहा हूँ जबकि यहाँ पर कुछ वर्ड यूज होना चाहिए। आज हमारा सारा का सारा जो फोकस है, सारा का सारा जो होश है, वो हमारे करियर, पद प्रतिष्ठा, दौलत, कार, बंगला और भी बहुत कुछ में हमारा फोकस रहता है। और इससे अगर थोड़ा आगे बढ़ जाए तो भोग विलास, दूसरों की देह में रुचि, यानी कि इसे सरल भाषा में कहूँ तो पैसा, सेक्स और मौज। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि यहाँ पर मैं सारा का सारा वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। हमारा ये जीवन का हिस्सा है, ये जीवन नहीं है। कई लोग इसे ही जीवन मान लेते हैं कि भैया पैसा कमा लो, सेक्स और मौज यही जीवन है। मैं मानता हूँ पैसा कमाना चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान अच्छा कर्म करते हुए हमें मिलना चाहिए, और इससे ऊपर उठना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये तभी आएंगे जब हम कर्म करेंगे। हमें कर्म करना, आपको पता है भगवत गीता में कहेगी जब आप कर्म करें तो ईश्वर को याद ना करें। कर्म करते समय एक अच्छा कर्म करें, उस पर ही फोकस रहें। लेकिन कर्म करने के बाद में जो हमारा समय मिलता है, उस समय में हमें अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ बहुत कम लोग होते हैं इस समय जो वास्तव में अपने आप को टाइम देते हैं, अपने आप को समय देते हैं और अध्यात्म का सहारा लेकर अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं। और अध्यात्म की शुरुआत होती है योग से, ध्यान से। यही एक रास्ता है जिससे आप अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को समय दे सकते हैं। इससे ही आप अपने दिमाग को जिंदा रख सकते हैं, अपनी बुद्धि का सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, सत्य पर चलकर एक जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। वो है ध्यान और योग। आप ये मत समझ लीजिएगा कि ध्यान और योग करेंगे तो आपको परमात्मा मिल जाएगा। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ध्यान और योग करने से परमात्मा मिल जाएगा, लेकिन ध्यान और योग ही एक रास्ता है जो आपको अपने आप से मिलवा देंगे। अगर आप अपने आप से मिल जाएंगे तो आप समझ लेना कि परमात्मा आपके अंदर प्रवेश कर गया। तो मैं मानता हूं कि जीवन को अगर समझना है, जानना है, जीवन को सही रास्ते पर लेकर जाना है तो अध्यात्म का सहारा लेना हमें जरूरी है। और अध्यात्म का मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि आत्मा पर टिककर, सत्य के रास्ता पर चलकर, दिमाग को जिंदा रखकर जानने और समझने की क्षमता को पैदा करते हुए बुद्धि का सही इस्तेमाल करना, ये होता है अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब बाबा बन जाना, ये संसार को छोड़ देना, परिवार छोड़कर चल जाना या जंगल में जाकर तपस्या करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस दिमाग को जिंदा रखना और सोचने समझने की क्षमता को शानदार और ताकतवर बनाना, यही अध्यात्म है। उम्मीद करता हूँ आप पैसा, सेक्स और मौज को जीवन का एक हिस्सा समझते हुए सिर्फ इसका इतने इस्तेमाल करेंगे जितना होना चाहिए, और समय अपने आप को देते हुए जीवन को सही तरह से समझकर एक अच्छा कर्म करते हुए जीवन को शानदार जरूर बनाएंगे।